नाजरीन NH1 न्यूज में आपका एक बार फिर खैर मकदम में इरशाद वानी एक रिपोर्ट के साथ जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जोन सोगाम ने आज बॉयज मिडिल स्कूल सोगाम में एक अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जोन सोगाम के सदर आजाद अहमद वानी की सरबराही में एक अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। जाडियो सोगाम अब्दुल कादिर मला और हेड मास्टर शबीर अहमद वानी के एजाज में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया, जो कि आज सोगाम लोलाब से अपनी नौकरी से सबूदोश हुए। तकरीब में कम से कम 60 उस्तादों ने शिरकत की। टीचर्स फोरम सोगाम जोन की तमाम मुकर्रीन ने दोनों के काम को सराहा और मुबारकबाद दी। टीचर्स फोरम जोन सोगाम के सदर आजाद अहमद वानी ने दोनों को रिटायर होने पर मुबारकबाद दी और तमाम उस्तादिज़ा का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि जाडियो सोगाम बहुत ही नेक और अच्छे सलूक वाले अफसर थे। जाडियो सोगाम ने अपनी तकरीर में कहा है कि मैं तमाम लोलाब जोन के उस्तादिज़ों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इज्जत बख्शी और अलविदा किया, ये हमेशा याद रखूंगा। वहीं हेड मास्टर शबीर अहमद वानी ने अपने अलविदाई तकरीब पर कहा है कि मैं जोन सोगाम के तमाम उस्तादिज़ों को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने लोलाब के बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि मैं टीचर्स फोरम का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने आज मुझे अलविदा किया। तकरीब में जोनल सेक्रेटरी बिलाल अहमद मसूदी ने कहा है कि टीचर्स फोरम जोन सोगाम हर उस्ताद के लिए इज्जत बहाली का काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने कहा है कि जाडियो सोगाम और शबीर अहमद वानी जैसे उस्तादों को हमेशा याद रखा जाएगा। तकरीब में मौजूद वाइस प्रेसिडेंट टीचर्स फोरम निसार अहमद फोमड़ा, हेड मास्टर बॉयज मिडिल स्कूल दारपुरा मोहम्मद शफी शाह, हेड मास्टर बॉयज मिडिल स्कूल चिड़ीगाम फयाज अहमद वानी, बॉयज मिडिल स्कूल के हेड मास्टर फिरदौस अहमद वानी, बॉयज मिडिल स्कूल। तकरीब में बेहतरीन उस्ताद व लेक्चरार मोहम्मद मकबूल कुमार के अलावा जाडियो सोगाम ऑफिस के हेड क्लर्क बशीर अहमद लोन के अलावा कई मुलाजिमीन ने भी शिरकत की। इसी रिपोर्ट के साथ दीजिए सोगाम से इरशाद वानी को इजाजत। अल्लाह हाफिज नासिर, शुक्रिया वस्सलाम। पन्न दावन मज याद तो थो उम्मीद इंशाल्लाह तो पे ब्या सदिस एजाजस मज यह पार्टी शबीर सबस मतलब हेक बह कहें वन। शबीर सब मे उस्ताद, यह मुझ सत लाया मे उस्ताद अपॉइंटमेंट अक मगर उस्ताद मे तम दह फिशरीज डिपार्टमेंटस में शायद काम करान शायद। शबीर सबन वोन कह बाई चांस कह बाई चॉइस। शबीर सबस मतलब वन बह यह पजी बाई चॉइस। घर तुझ लड़ाई यह तम दह फील्ड अफसर शायद अल्लाह ताला सुन शुक्र अल्लाह ताला सुन अम हस कर सह नौकरी इज्जत नौकरी कि अम सन सलाहियतन हज अम सन इल्मी सलाहियतन हज हेको न बयान बह कर। साहब बेकि जाए फंक्शन, इसलिए बह तमाम पन्न मेहमान हुंद पन्न उस्तादन हुंद यह मे रात शामस वोन अस वया खली 10-20 नफर 5-10 नफर पन्नी पत कर मे निमन ते थोड़ा बहुत काल वाल मे दोप यह गल गलत अगर पन्नी 5-6 यमो साहब सह यह गि ठीक कह तो मगर बस पन्न उस्तादन हुंद जबरदस्त शुक्रगुजार जबरदस्त शुक्रगुजार यम फोनस पे यतस आय तो पन्ने साहबस बरुक लोल अम सद मूजूब दह कोड़ुक यतस दहस बेट यतस बह जबरदस्त शुक्रगुजार। इंसान वुचन कि यम अल्फाज गन पगह नेरन की शुक्र वनुक तमत कि रुतु गो कोर अल्लाह ताला अता। मेन तह दुआ कि अल्लाह ताला थन सारे बार पनी रहबरी तो रहनुमाई कर दीन कन मामलातन मज त दुनिया कन मामलातन मज त सान शुरन बचन थन वार अकिस महकमस मज काम कर तो ये मे कसी पन्ने रिश्तों मज पन्ने बरादरी मज दोस्तों मज साथ दित कि सह टीचर बन तो वजह ये सोगामस मज उस्ताद सह लोग लक्ट उम्र मज टीचर मैट्रिक पास हो 10th पास। मोहम्मद हुसैन शाह साहब वन तुम काम करान डिपार्टमेंटस मज तो बह फिशरीजस मज यह बह वुचा अक्सर ड्यूटी नेरान मे बड़ तमह गा कि बह इथे कन ड्यूटी नेरान बह पर्नावहा यह
یہ پنہ دل پن سہ تجربہ ونان ونکس تہ ست شیئر کران. بہرحال مے بور 88 مز فارم ٹیچر فارم گرکو بغیری بہ لوگس نا استاد اشتیاق صٲب گو بہ گوس نا کی اکٹھے آسو گمت انٹرویو تہ کور اکٹھے فیس غلام رسول شاہ صٲبن تہ 4 لڑکن اکٹھے پونسہ 89 مز درائے بی پونس بور. بہرحال بہ لوگس مگر کی اڑچن کرک مے ات پود خاص کر مین مرحوم والد صٲبن سہ یسان کہ بہ گھس پنٕنۍ نوکری تراؤن. مگر یہ خدا سن کرن رزاق رب العالمین اور تمی سون مقدر یہ ونیک تہ سون گزریات یہ تمی لیکھمت یہ این وول یہ تمی لیکھمت خالق کائنات تو بہس یھ پروفیشنس من بہ یہ ونکس چھس یہ مے اخ کت سپز یت کہ ہٹ بٹک تعریف گھن کریں یہ میون مزاج تہ یہ زڈیو صبن مزاج تہ یہ تہد تہ بہرحال یت میری زیادہ شاگرد میس مزاجس تمو فالو کورمت تم مز تمو کی نت کی حاصل کورمت کمائی ونکس مگر مے سٹھا شاگرد 30 وری مے سروس یت مز مے 22 وری سروس صرف 2 ہائر سیکنڈری مز بائز ہائر سیکنڈری سکول سوگام گرلز ہائی سکول اس توتائی پتہ بنے ہائر سیکنڈری ان 2 سکولن مز سٹھا پنس پانس پہ خدا سند فضل کرم سنا ہم نے جو یہ فنکشن کا انعقاد کرا تھا یہ ہم نے 2 جو ہمارے ڈگنیٹریز جن کو میں کہوں گا ہمارے زڈیو صاحب بہت ڈیڈیکیٹڈ آنےسٹ پنکچوئل میں وہ کوئی خوبی نہیں جو ان میں نہ تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو شبیر صاحب ہیں شبیر احمد وانی صاحب ہمارے استاد رہ چکے ہیں یہاں پہ جتنے بھی تھے مجھے لگتا ہے میجورٹی جو اس میں تھی ان کے وہ استاد رہے ہیں تو ان کے اعزاز میں ہم نے یہ اس پارٹی کا انعقاد کیا تھا. ہماری یہی میسیج آج بھی رہے گی اور ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ بچہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ نئے جوش اور ولولے کے ساتھ اسکول میں کام کریں. ہمارا جو لاس ہوا ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کی سب سے زیادہ کوشش کریں. ان کا یہی ہم سکول پیک اپ چاہیے. اتنا جوش اور ولولہ ہے استادوں میں کہ ہم کب سکول جائیں گے اور جو بچوں کا لاس ہے وہ پورا کریں گے. زونل پریزیڈنٹ ٹیچرز فورم ہیڈڈ بائی یوٹی پریزیڈنٹ محمد اکبر خان میں بحیثیت زونل پریزیڈنٹ آزاد احمد وانی تمام اپنے استادوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو نقصان سکول تو آنا ہی آنا ہے جو نقصان بچوں کو ہوا ہے کم از کم اس کی بھرپائی ہو جائے اور میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کرے. سب سے بڑا موٹیو یہی ہے کہ ہمارا پریارٹی ہے جو بچہ ہے. ہمارے استاد جو ہے کووڈ کی وجہ سے پچھلے 2 سال سے وہ سکول نہیں آئے ہیں. آج اعلان ہوا ہے گورنمنٹ نے آرڈر نکالا ہے کہ 1 سے سکول کھلیں گے. ہمارا یہی آج ایسا لگتا ہے کہ جیسے عید ہے ہولی ہے بڑا دن ہے. یہی مان کر ہم آج اتنے خوش ہیں کہ یہ تو ریٹائرمنٹ ہونا تو ایک ملازم کے لیے لازمی ملزم ہے. جب ہم ریٹائر نہیں ہوں گے تو آگے بچے کیسے ان امپلائڈ جو اتنا یوتھ ہے وہ کہاں جائے گا. تو پھر بھی شکر ہے اللہ کا کہ ہم نے ڈپارٹمنٹ میں 39 ایئرس سروس رینڈر کی ایز ٹیچر. بیسیکلی میں ایز ٹیچر سلیکٹ تھا, اس کے بعد ہیڈ ماسٹر, اس کے بعد زڈیو. تو پہلی پوسٹنگ ایز زڈیو تو یہاں سوگام میں ہی میری پوسٹنگ رہی. تو آج تو یہاں انہوں نے جو ہمارے کچھ فارمز ہیں, کچھ ہمارے سٹاف ممبرس بھی ہیں, انہوں نے ہمارے اس آنر میں ایک الوداعی تقریب رکھی تھی. تو اس میں سب نے جو کچھ مجھ میں دیکھا تو اسی کو بیان کیا. تو مجھے شکر ہے کہ مطلب جو کچھ ان کی زبان سے نکلا تو اس کے لیے میں بہت ان کا شکر گزار ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے کہا اس سے میری جو سروس ہے
वो एंडोर्स होती है कि हाँ आपने कुछ किया है जोन में। जोन को भी मैंने अच्छी तरह से पूरी तरह से नहीं देख सका इन महीनों में, क्योंकि छुट्टियां थी, कोविड की वजह से स्कूल भी बंद थे। लेकिन फिर भी जितना मौका मिला जोन में घूमने का, तो जोन में माशाल्लाह टीचर जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं। लेकिन एक बात है, कुछ रैशनलाइजेशन की ज़रूरत है जोन में। कहीं टीचर ज़्यादा है, बच्चे कम हैं, कहीं बच्चे कम हैं, टीचर ज़्यादा हैं। तो रैशनलाइजेशन की ज़रूरत है, जो हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास ऐसे कुछ ऑर्डर्स थे नहीं। तो अभी तो हमारे जो बाकी अब आने वाले जो अफसर होंगे, उनसे मेरी यही सलाह होगी कि जोन को रैशनलाइज किया जाए, तो पीपल टीचर रेशोज जो है वो ठीक रहना चाहिए। और दूसरी बात जो हमारी जोन में देखने को मिली वो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है गवर्नमेंट स्कूल्स में। इसी स्कूल में मैंने देखा कि 120 बच्चे हैं यहाँ, अभी लालपुरा की बात मैं कर रहा हूँ, प्राइमरी स्कूल है, 120 बच्चे हैं, 3 कमरे हैं। इसी तरह से किसी में 8 क्लासेस हैं, 3 ही कमरे हैं। तो उनके लिए ज़रूरी बात है कि मतलब एडिशनल जो रूम्स हैं उनकी बहुत ज़रूरत है जोन में। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर भी आएगा, और टीचर्स की तो कोई कमी नहीं है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो डिपार्टमेंट से मैं जाते जाते अपने जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं, जो भी हमारे ऑफिसर्स अभी फील्ड में हैं, सीओ साहब हैं हमारे, तो उनसे यही गुजारिश होगी कि एकेडमिक्स के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बच्चों में वो जो बेसिक्स हैं, उनकी तरफ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैं अपने इन साथियों का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया। वो तो सही बात है कि जो सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है तो वो तालीमी सेक्टर को ही हुआ है। हम तो सब कुछ खरीद सकते हैं, हम तारे भी खरीद सकते हैं, लेकिन एजुकेशन को तो हम खरीद नहीं सकते हैं। जो कुछ हुआ, नुकसान जो हुआ, तो अभी मेरी भी मतलब टीचर से जो जितनी भी मैंने फंक्शन अटेंड की हैं, तो जो एनरोलमेंट भी हमारा ड्राइव का रहा, तो उसमें यही मैसेज हमारी रहेगी कि तन मन धन से इस फील्ड में अब उतरना है, क्योंकि बच्चे जो है वो आज इतने उतावले हैं स्कूल में कदम रखने के लिए कि मतलब कहने की बात नहीं है। तो अब उनके साथ इंसाफ हो जाए, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं अपने टीचर से, जो हमारा सबऑर्डिनेट स्टाफ है, उनसे यही कहूँगा कि जितनी भी आपके अंदर सलाहियतें हैं, चाहे आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की भले ही कमी हो, क्योंकि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को शुरू करेंगे तो 1 साल एक बिल्डिंग में लग जाएगा, 2 साल, तो हम 1 साल 2 साल और इंतज़ार तो नहीं कर सकते। जैसे भी हो, कहीं पत्थरों पे, कहीं सीढ़ियों पे, कहीं टीन शेड्स में, जैसे भी उनको उनसे मुमकिन हो सके कि जो आने वाली नस्ल है इसका खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि यही तो हमारी अजमत होगी। अगर हमारे बच्चे आगे बढ़े तो ये सबसे बड़ी शुक्रिया।